नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। खबर इंदौर से है, जहां सावेर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पचदेरिया में प्रेमचंद्र गुड्डू की लाडली भी मैदान में बड़े जोर शोर से उतर चुके हैं, जो घर जाकर जनसंपर्क बनाकर आशीर्वाद व तिलक लगाकर जनता ने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि कमलनाथ की सरकार वापस बनाना है और गद्दारों को जवाब देना है। इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं आप सभी ग्रामवासियों और विधानसभा को? यही संदेश है मेरा कि जिस तरीके से जो गलत तरीके से सरकार गिराई गई है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, बहुत घातक है। आगे भी अगर ये जीत जाते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो सभी ग्राम वासियों से मेरी अपील है, निवेदन है कि इस बार इन गद्दारों को जवाब देना है और इस गलत परंपरा को खत्म करना है अपने एक वोट से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कई बालिकाओं का बलात्कार हो रहा है। इस विषय में जो सरकार जो बैठी है, सरकार का ध्यान नहीं है क्या इस पे? पिछले 15 साल में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बलात्कारी प्रदेश के रूप में हम मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसी का ही जवाब पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने 1.5 साल पहले दिया था कि हम ऐसी बलात्कारी सरकार को बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने जो गलत तरीके से सरकार बनाई है उसका भी जवाब ये हर एक बालिका के माता पिता देंगे वोट से कि आप गलत थे, आपने बलात्कार से मैं मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। तो हम वापस कमलनाथ जी की सरकार लाएंगे और हमारी महिला की सुरक्षा करेंगे। ऐसे बलात्कारियों को लिए क्या सजा दी जाना चाहिए मैडम? जैसे अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जैसे बलात्कार हो रहा है तो उनको बीच रोड चौराहे पे या तो इसमें पब्लिक के द्वारा उनको छोड़ा जाए कि पब्लिक ही इसका फैसला करे, या सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो फिर क्या विचार है आपके? कमलनाथ जी की सरकार आएगी और हम कानून के तहत ही जाना चाहिए। पब्लिक के ये गलत कानून के विरोध में कभी हमें जाना नहीं चाहिए और ना मेरे किसी से ये मैं किसी को सलाह दूंगी, क्योंकि कमलनाथ जी आएंगे तो हमारे कानून को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस तरीके के गलत मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। ठीक है, आपका नाम है? रीना सेठिया। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। दारानगर की रामलीला में कुप्पी युद्ध के लिए 2 दिन में 7 लड़ाई दोनों दलों के बीच होती है। पहले दिन 4 चरणों में लड़ाई होती है। पहले दिन की चारों लड़ाई रावण की सेना जीतती है। दूसरे दिन 3 लड़ाई होती है। ये तीनों लड़ाई जीत कर राम की सेना विजयदशमी का पर्व मानती है। दोनों दिन के सभी 7 युद्ध 10-10 मिनट के होते हैं। राम व रावण दोनों ही दल में 25-25 सेनानी होते हैं। युद्ध इतना विकराल होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध में सेनानी घायल भी हो जाते हैं, लेकिन रणभूमि की मिट्टी ही इनके लिए दवा का काम करती है। सेनानी बताते हैं कि युद्ध में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है। पहले दिन होने वाले 4 कुप्पी युद्ध में रावण की सेना श्री राम की सेना पर भारी पड़ती है और उन्हें हराने का पूरा प्रयास करती है। दर्शक बताते हैं कि ऐसा कुप्पी युद्ध कहीं और देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे यहाँ खींचे चले आते हैं। रामलीला आयोजक इस युद्ध को सजीव करने के लिए महीनों मेहनत करते हैं। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बलियों से घिरे बड़े मैदान में युद्ध के दौरान दोनों दल की सेना इस कदर बेकाबू हो जाती है कि उन्हें संभालना आयोजकों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक कुप्पी युद्ध के संपन्न होने पर मेघनाथ वध और कुंभकर्ण वध की भी लीलाएं होती हैं। दारानगर की रामलीला का इतिहास 241 वर्ष पुराना है। यहाँ जैसा कुप्पी युद्ध कहीं और नहीं होता। आयोजक बताते हैं कि जहां हमारा समाज ऊंच नीच, जाति, धर्म के नाम पर बढ़ रहा है, वहीं यहाँ के इस रामलीला में पिछले 241 सालों से रावण की दलित सेना व भगवान राम की सेना पल भर के लिए भले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन पल भर में ही यही आपस में गले मिल भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। दारानगर कौशाम्बी अपने 241वें दशहरा महोत्सव रामायण मेला, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान संपन्न कराया जा रहा है, इस बार कमेटी ने पूरा प्रयास किया है कि इस कुप्पी युद्ध क्षेत्र का मैदान, जो कि आज विजयादशमी का पावन पर्व है, पूरे युद्ध क्षेत्र मैदान को सैनिटाइज करा करके रामदल एवं रावण दल के सेनानी जो 4 सजीव कुप्पी युद्ध आज विजयादशमी के पावन पर्व पर होते हैं, उन सभी सेनानियों को मास्क एवं 2 गज की दूरी, इस शासन की गाइडलाइन की मंशा का अनुपालन करते हुए आज का कुप्पी युद्ध संपन्न कराया जा रहा है। क्या होता है आज के दिन यहाँ पे? आज जो हमारी पूर्वजों और
पूर्वजों की परंपरा है जो हमें परिपाटी में मिली है। आज रामदल एवं रावण दल के मध्य 25-25 सेनानियों के मध्य कुप्पी युद्ध जो कि सजीव होता है, एक दूसरे पर एक दुश्मन की भावना के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं और मार करते हैं। और कुप्पी युद्ध संचालन जो दल है उनके द्वारा जैसे ही विसिल बजाई जाती है, जैसे ही सीटी बजाई जाती है, युद्ध खत्म होता है। दोनों दल के सेनानी आपसी सद्भाव के साथ फिर से गले मिलकर भगवान राम एवं लंकाधिपति रावण की जय घोष करने लगते हैं। 2 दिवसीय होता है ये युद्ध जी, पूरे विश्व ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रावण वध रावण दहन की लीला आज विजयादशमी के पावन पर्व पर की जाती है। किंतु हमारी परिपाटी एवं परंपरा के अनुसार रावण वध एवं रावण दहन की लीला कल एकादशी का पर्व, जो 3 सजीव राम दल और रावण दल के मध्य लड़े जाएंगे। 3 सजीव कुप्पी युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ शक्ति की लीला, उसके साथ ही इस कुप्पी युद्ध महोत्सव का समापन होगा। मंच से भी ये आह्वान किया जा रहा है कि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ आए। हम लोगों ने किसी प्रकार का इस बार प्रचार प्रसार भी नहीं किया, परंपरा का निर्वहन करना है। इस नाते से यहाँ इस क्षेत्र में युद्ध होता है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, यहीं रावण है और कल इस यहाँ रावण का वध भी होना है। इस नाते से यहाँ आकर के ही अपनी परंपरा का निर्वहन करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सूक्ष्म रूप से अपनी जो सैनिटाइज पूरे क्षेत्र को कराया गया है। यहाँ सैनिटाइज कर भी रहे हैं, आज इस समय भी वर्तमान में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क भी हम लोगों ने अपने सारे जितने हैं और योद्धा जो हैं उन सबको मास्क का भी वितरण किया गया है। 241 वर्षों से हम लोग रामलीला कई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी रामलीला कई स्थानों पर दिन में ही मंचन होता है। परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ भी भगवान की सवारी जाती है और वापसी में भगवान की सवारी का घर घर पूजन होता है भगवान का, उस परंपरा का हम सब लोग निर्वहन कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए। आद्या प्रसाद पांडे, अध्यक्ष रामलीला कमेटी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। इस साल कोरोना महामारी के चलते छोटे ही रूप में मनाया गया नवरात्रि का त्योहार। ललितपुर में भी बड़े रूप में कहीं पर भी मां वैष्णो की प्रतिमा देखने को नहीं मिली। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां चौकी प्रभारी की अध्यक्षता में महिलाओं और लड़कियों की एक मीटिंग ग्राम रमेशरा व ग्राम खीरिया छतारा में की गई, जिसमें शासन द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा ये भी बताया गया कि शिक्षा का क्या महत्व है तथा महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी जानकारी दी गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। जवारे विसर्जन में भक्ति लीन हुए श्रद्धालु एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम उदयपुरा में नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जवारे विसर्जन कार्यक्रम ग्रामीणों द्वारा सजाया गया, जिसमें भजन एवं संगीत के साथ साथ श्रद्धालु द्वारा जवारे विसर्जन किए गए। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।